जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ESL टीचर अनिल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो की पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था और उसके कुछ स्ट्रक्चर, उसके जो कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था कि सेंटेंस एक्चुअली बनता कैसे। आज की वीडियो में मैं उसके टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा वन बाय वन। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। वैसे मेनली 4 टाइप्स होते हैं। हर टीचर आपको 4 टाइप्स ही बताएगा, बट समटाइम्स वी कैन इंक्लूड फिफ्थ वन, दैट इज ऑप्टेटिव, right? So there are 5 types of the sentence: assertive, sometimes it is called declarative or statement sentence. जो सेकंड वन है वो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तीसरा imperative, चौथा exclamatory, and fifth one is optative. So there are 5 kinds of the sentence. So before going through all these types, I urge you, don't forget to subscribe my channel and share this video as much as possible. So let's go through the first type of sentence, that is assertive. इसे समटाइम्स डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। ये सेंटेंस वेरी सिंपल सेंटेंस होते हैं, इन्हें सिंपल सेंटेंस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या ये कहो कि हम इसमें स्टेटमेंट या डिक्लेयर करते हैं। जब किसी को हम अपनी बात रखते हैं या बताते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम इनको चलते हैं कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें हम पॉजिटिवली कोई चीज बात रख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। सो मैं एक बात आपको बता रहा हूं, स्टेटमेंट दे रहा हूं। लेकिन वही चीज अगर मैं इसको नेगेटिव वे में बोलूं, हालांकि उसमें भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, बट नेगेटिव नॉट यूज करेंगे उसमें। जैसे मैंने कहा, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है। So both the sentences are asserting something, declaring something. So इस तरह इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जो नेगेटिव वर्ड या नेगेशन वर्ड्स होते हैं, जैसे नॉट, नो, नेवर, इस तरह के नेगेशन वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। ओके, पहले हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें याद रखना है कि सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं क्या होता है। सब्जेक्ट विच लीड द होल सेंटेंस, और समटाइम्स इट इज कॉल्ड डूअर, राइट? तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन। अच्छा, याद रखना, वर्ब भी जो है 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो मेन वर्ब यानी जो एक्शन वर्ब होते हैं, जैसे रन, गो, स्लीप, इनके साथ यूज होते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद मेन हमारा वर्ब आता है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यू नो वेरी वेल, द फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स यानी फर्दर इंफॉर्मेशन। तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का एजर्टिव में, राइट? इसी तरह नेगेटिव में, नेगेटिव और अफर्मेटिव में ज्यादा फर्क नहीं है, बस नेगेटिव में हमें नॉट यूज करना है, राइट? इसमें सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, देन ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें नॉट यूज करना है। देन एनी फॉर्म ऑफ वर्ब डिपेंड्स ऑन द टेंसेस एंड द फंक्शन ऑफ फर्दर ग्रामर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। चलो अब देखते हैं सेंटेंसेस के डिफरेंसेस दोनों में। जैसे मैं एक पहला सेंटेंस बनाता हूं, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। इसमें देखते हैं आप, शी पहले क्या है? सब्जेक्ट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी शी स्कूल जाती है, और वी आर टॉकिंग अबाउट दी शी, एक्शन भी इसमें शी कर रहा है। सो ऑब्वियसली शी इज सब्जेक्ट। गोज, गोज यहां पे वर्ब है, मेन वर्ब। हालांकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं टेंसेस बताऊंगा कि हर टेंसेस में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं वर्ब्स को यूज करने के, जिसे हम कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स बोलते हैं, वो टेंसेस में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब आता है, ठीक है? द रेस्ट पार्ट इज ऑब्जेक्ट। टू स्कूल इज द ऑब्जेक्ट एंड एवरी डे इज इट कॉम्प्लीमेंट, राइट? हालांकि मैं बताऊं, ये ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी आता है तो उसका क्वेश्चन बनता है हमेशा किसको या क्या। लेकिन इसमें क्वेश्चन बनेगा शी गोज टू वेयर, कहां जाती है। तो ये एक्चुअली
डिफाइन कर रहा है किसी चीज को कि वो कहाँ जा रहा है, उसके एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो ये भी एक तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट में ही काउंट होगा, राइट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है आप कह सकते हैं। ओके, तो इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में क्या किया हमने, शी डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहां पे हमने देखा सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब डज यूज किया, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसके जस्ट बाद हमने नॉट लगाया, देन वर्ब एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, राइट। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, जॉर्ज इज मेकिंग फन विद हिम। अब इसमें आप देखते हैं जॉर्ज सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, इज हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग फन विद में ये हमारा वर्ब है और ये 3 वर्ड से बना है, तो ऑब्वियसली इसे हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब मतलब जब वर्ब जो है एक से ज्यादा वर्ड के साथ आए तो उनसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। सो जॉर्ज इज मेकिंग फन विद हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, बिकॉज जॉर्ज, अगर हम क्वेश्चन करें कि जॉर्ज किसके साथ यानी हुम किसके साथ फन कर रहा है, मजाक कर रहा है, तो हम बात करेंगे हिम की, तो हिम यहाँ पे ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ। इसी को हम नेगेटिव करेंगे तो डोंट वरी, इसके बाद जो है नॉट लगा दो, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, नाउ मूव अहेड। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। यहाँ पे दे सब्जेक्ट हुआ, यू नो वेरी वेल दैट, क्योंकि यहाँ पे दे के बारे में बात हो रही है। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिनिश यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है ये भी नेक्स्ट टॉपिक में आपको जरूर मैं आपको बताऊंगा। एंड देयर वर्क इज देयर ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है कि उसने क्या फिनिश किया, क्या या किसको, जब भी रेज हो तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी को अगर हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव है, हैव के साथ नॉट लगा देंगे। दे हैवंट फिनिश्ड देयर वर्क। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव। इसे हम समटाइम क्वेश्चनिंग सेंटेंस भी बोलते हैं। क्वेश्चनिंग से आप समझ सकते हैं प्रश्न पूछना, ठीक है। तो इस जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो उसमें लाजिम है कि उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड भी यूज होता है। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न वर्ड भी होता है, जैसे कि क्यों, कैसे, कहां। इसे हम समटाइम्स WS फैमिली बोलते हैं इंग्लिश में। क्यों, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, etc, इसमें सब में WH जरूर होता है, तो इसलिए हम समटाइम्स इसे WS फैमिली भी बोलते हैं, राइट। अब मूव ऑन, इसको भी हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है विदाउट क्वेश्चन वर्ड, यानी बिना WS फैमिली के भी हम सेंटेंस क्वेश्चन बना सकते हैं, और दूसरा विद क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, राइट। अब आपको मैं समझाता हूं कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं, राइट। एक चीज याद रखना, जब भी हम विदाउट क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बनाएं तो उसका सेंटेंस में जो हिंदी में हम बोलते हैं वो हिंदी में क्या से शुरू होता है। जैसे क्या आपने खाना खा लिया, क्या आप जा रहे हैं, क्या तुमने कल उससे मुलाकात की। इस तरह के वर्ड्स जिसमें क्या से शुरू हो सेंटेंस हिंदी में, या जिसका जवाब हां या ना में हो, यस या नो में हो, तो इस तरह के सेंटेंस हम विदाउट क्वेश्चन से विदाउट क्वेश्चन वर्ड से हम बना सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंपल सा। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी है, यानी सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, देन हमें सब्जेक्ट लगाना है। अगर हमें नॉट भी यूज करना है तो नॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैं बताऊंगा सेंटेंस के एग्जांपल में नॉट भी कहां यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फॉर्म, जो मेन वर्ब मैंने बताया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस, जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट। आर यू गोइंग टू मार्केट यानी क्या आप मार्केट जा रहे हैं, तो इसका जवाब आपका क्या होगा, इसका जवाब हां या ना, इन दोनों के अलावा नहीं होगा, राइट। इसमें आप देख रहे हैं आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, गोइंग वर्ब है, एंड दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट यू कैन से, राइट। इसी तरह डज शी रीड बुक्स एवरी डे, इसमें आप देख रहे हैं डज हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, एंड बुक्स इसमें ऑब्जेक्ट और एवरीडे कॉम्प्लीमेंट है। गॉट माय पॉइंट। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हैव यू नॉट फिनिश योर वर्क येट, क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, इसका जवाब भी यस या नो होगा।
वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें हमें डिस्क्राइब करना पड़े अपना आंसर, इसमें डिस्क्राइब नहीं करना, सिर्फ यस या नो में होगा। इस तरह के सेंटेंस जिसमें विदाउट क्वेश्चन वर्ड होते हैं, राइट। तो हैव यू नॉट, अब इसमें देख रहे हैं नॉट यूज हुआ है, तो यानी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चनिंग सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम नॉट भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, हाउ, ये वर्ड हमें यूज करने हैं। तो कुछ नहीं करना, इसमें जो हमने फॉर्मूला या स्ट्रक्चर बनाया था उसी में हमने आगे WS फैमिली लगा देनी, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें WS फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। और उसके बाद वही स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। यू गॉट माय पॉइंट। अब हम सेंटेंस के एग्जांपल्स में चलते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। इसमें आप वेयर देख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड है, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, एंड गो यानी गोइंग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना है, राइट। अब इसमें देखेंगे इसका जवाब हमारा यस या नो नहीं होगा, इसका हमें डिस्क्राइब करना है। अगर हमने सवाल पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो हमें जवाब यस या नो में नहीं देना, बल्कि डिस्क्राइब करना है कि हम कहां जा रहे हैं, राइट। आपको प्लेस का नेम बताना पड़ेगा उसमें। इसी तरह नेक्स्ट, व्हाट इज शी रीडिंग, जैसे इसमें बोला डज शी रीडिंग, डज शी रीड द बुक्स एवरी डे, क्या वो बुक पढ़ती है, तो इसका जवाब हाँ या ना में होता था। लेकिन अब इसमें पूछा व्हाट इज शी रीडिंग, अब वो क्या पढ़ रही है, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा, हमें बताना पड़ेगा कि वो क्या पढ़ रही है। ठीक है, क्या वो बुक्स पढ़ रही है, क्या मैगजीन्स पढ़ रही है, राइट। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, व्हाई हैव यू नॉट फिनिश योर वर्क येट, इसमें भी देखो नॉट यूज कर दिया हमने, और बाकी स्ट्रक्चर सेम जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया, राइट। इसका जवाब भी यस या नो में नहीं होगा, बल्कि डिस्क्रिप्टिवली होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसे समटाइम्स हम सेंटेंस विद नो सब्जेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है इनविजिबल होता है, इनडायरेक्टली हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं। इसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इस तरह के हम सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट। तो हम चलते हैं अब इसके स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, राइट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो सेंटेंस हमारा वर्ब से शुरू होता है, और वो भी फर्स्ट फॉर्म, नो सेकेंड नो थर्ड, ओनली फर्स्ट फॉर्म, राइट। लेकिन अगर हमें नेगेटिव बनाना हो इसी में तो कुछ नहीं करना, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नोट लगा देना है, सिर्फ डू नोट लगाना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सम एग्जांपल। गिव मी सम वाटर, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे गिव जो है हमारा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद मी और सम वाटर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट। गिव मी सम वाटर, इसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। काइंडली मेंटेन द साइलेंस, इसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। याद रखना जब भी हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस बनाते हैं, रिक्वेस्ट वाले, तो उसमें हम आगे काइंडली या प्लीज, ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं वर्ब से पहले। जैसे काइंडली मेंटेन द साइलेंस यानी शांति बनाए रखें, तो मेंटेन यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले हमारा वर्ड यूज हुआ है काइंडली, एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस है कमांड। अगर हमें किसी को कमांड देनी है तो इस तरह का सेंटेंस बन सकता है, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, राइट। इसी तरह अगर हमें सेंटेंस में नेगेटिव यानी डू नॉट यूज करना है तो हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, डू नॉट स्मोक हियर, यहाँ पे स्मोकिंग ना करें, धूम्रपान ना करें, राइट। तो करना क्या है, स्मोक यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले हमें डू नॉट लगाना है, राइट, एंड देन अदर थिंग्स, कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसे हम ऑर्डर या प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज के लिए मना करना, इस तरह के सेंटेंस हम इंपेरेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे हम समटाइम्स सेंटेंस विद सडन इमोशंस और फीलिंग्स भी बोलते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम अपने फीलिंग्स और इमोशन, जो सडन फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसे शो करते हैं, राइट। इन सेंटेंस में हमें इंटरजेक्शन यानी जो एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स होते हैं वो यूज करते हैं, जैसे हुर्रा, एलास, ओ, ये इमोशंस होते हैं, इमोशनल वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, राइट। या कभी कभी पूरा सेंटेंस जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी यानी सडन इमोशन या फीलिंग्स का होता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। अब इसमें देख रहे हैं हुर्रा, ये वर्ड है इंटरजेक्शन,
जो एक्सप्रेशन कर रहा है किस चीज को, जॉय को, आप इंजॉय कर रहे हैं आप, राइट, कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, राइट। इसमें आप देख रहे हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में देखा था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट, सेम होता है। बस इसमें कुछ वर्ड्स इसमें यूज होते हैं जो सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। और हाँ, ये मत भूलना, इसमें जो सिंबल होता है वो हमेशा ये वाला होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल। यही सिंबल जो है बताता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अलास आई लॉस्ट माई 1000 रुपीज। ये किस चीज को बता रहा है, सोरो, यानी दुख को बता रहा है। अलास जब भी वर्ड यूज होता है वो दुख को जाहिर करता है। अलास आई हैव लॉस्ट माई 100 रुपीज, ओ मेरे जो है 100 रुपए गुम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई इंटरजेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राइट, एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन वर्ड है। तो इसमें जो लास्ट में जो सिंबल लगेगा वो एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगेगा, जबकि ऊपर आपने देखा जो वर्ड हो रहे थे यूज उसी में हम एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा रहे थे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहे थे। लेकिन जब पूरा ही सेंटेंस हमारा इमोशन एक्सप्रेशन का है तो हम लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाएंगे। ये हमारा सरप्राइजिंग सेंटेंस होते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं हम देख के कोई चीज, हाउ ब्यूटिफुल फ्लावर दिस इज, राइट। ऐसे कुछ सेंटेंसेस जिसमें हम सरप्राइज हो रहे हैं तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, राइट। पांचवा जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में हम जब भी प्रेयर, विश यानी डिजायर या ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या अपनी कुछ इच्छा जाहिर कर रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जब बनाते हैं उन्हें हम काउंट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसमें भी हमेशा लास्ट में ये वाला सिंबल यानी एक्सक्लेमेटरी सिंबल यूज होता है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब चिरंजीवी रहो, लंबे समय तक जियो, राइट। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो लास्ट में हमें एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाना है। इसी तरह वुड दैट आई वुड रिच, काश मैं अमीर होता, ये आपकी क्या बता रहा है, डिजायर, आपकी विश बता रहा है। मे गॉड गिव यू सक्सेस, भगवान तुम्हें सफलता दे, सक्सेस दे। तो इसमें हम किसी को प्रेयर कर रहे हैं भगवान से कि आपको ऐसा मिले। इसमें जो मे यू लिव लॉन्ग ये हमारा ब्लेसिंग है, किसी को आशीर्वाद देना। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में होते हैं।